जिस तरह आप तमाम लोगों के इल्म में है कि इमरान खान साहब के हुक्म पर अली अमीन गंडापुर को तब्दील कर दिया गया और सुहेल आफरीदी को मुंतखब किया गया। और एक मुसद्दक़ा खबर यह भी कि इमरान खान एक बार फिर इस्लामाबाद पर नवंबर में चढ़ाई करने का मनसूबा तैयार कर चुके हैं, जो यकीनी अली अमीन गंडापुर के बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुमकिन न था। इसी वजह से इमरान खान ने मुराद सईद ग्रुप के सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करके इस्लामाबाद पर मुकम्मल जलगार कराने की यकीन दहानी हासिल की है, जिससे वो समझते हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट उनके सामने घुटने टेक देगी और इस तरह उन्हें मुकदमात और जेल से आज़ादी मिल जाएगी। इस तरह वो इस्लामाबाद में इस कदर बुरे हालात पैदा करने में कामयाब हो जाएगा जिसके सामने 26 नवंबर से ज़्यादा खौफनाक हालात पैदा होंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत है। सुहेल आफरीदी को बड़ी आसानी से वज़ीर आला वो मुंतखब हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि वैसे वज़ीर आला के लिए मुंतखब क्यों किया गया, और इसमें तो कोई राय नहीं। अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो फौज को नंगी गालियाँ देता है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर शाह साहब को बुरा भला कहता है। नहीं जा सकते, हम कोर कमांडर हाउस नहीं जा सकते, तो इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये पार्लियामेंट हाउस जाते हैं और जमहूरियत पर शबे खून मारते हैं। हम जी और इसी तरह की बकवास कर जाता है जो कि और बंदा बात इस तरह नहीं कर सकता। और इमरान खान के लिए वज़ीर आला मुंतखब करवाने के लिए यही सबसे बड़ा मेयार है जिसके लिए उसका इंतखाब किया गया। उसने इमरान खान को बजरिया इमरान खान की बहन अलीमा खान यकीन दिला दिया है कि वो बेखौफ होकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगा और इस सिस्टम को से टकरा कर पाश इस निज़ाम को कर देगा। इससे पहले इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हर तरह के कार्ड इस्तेमाल किए और वो नाकाम होता चला गया। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला भी इसलिए मुंतखब किया गया कि वो समझता था कि एस्टेब्लिशमेंट से इसके मरासम है और वो एस्टेब्लिशमेंट को उससे मुज़ाकरात के लिए तैयार कर देगा। अच्छा, सुहेल खान जो है ना, इस बार कालादम टीटीपी पीटीएम को अपने साथ मिलाकर इस्लामाबाद पर जलगार करेगा, और क्योंकि उसके ज़ाती ताल्लुकात इन दोनों तंजीमों के साथ, कालादम तंजीमों के साथ बहुत गहरे हैं, ये एनेक्सेस है, गठजोड़ है। इस बार कालादम टीटीपी और पीटीएम शामिल होगी और ख़तरा इस बात का भी है कि इमरान खान ने महज पीटीआई के ज़ोर पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए कॉल नहीं दे रहा, बल्कि इस बार वो टीटीपी को और पीटीएम की ताकत को इस्लामाबाद के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जो इससे पहले जितनी भी जलगार हुई है उसको कामयाब ना कराने में या उन मनफी कुव्वतों के रास्ते में जो रुकावट था वो अली अमीन गंडापुर था। वो एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहता था। अब सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने से रोकने के लिए अब हुकूमत के पास कौन से ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो ये है कि अगर वो सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने से रोक दे, अगर उसके लिए हुकूमत को 21 से 22 MPs की ज़रूरत है। अगर बिलफर्ज महाल एस्टेब्लिशमेंट इस काम में कामयाब भी हो जाए तो फिर ये एक लूली लंगड़ी सी कमज़ोर सी हुकूमत होगी और ऐसी हुकूमत जो दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर पाएगी और तराम से गिर सकती है किसी वक्त में, और जिससे सूबे के मामलात में मज़ीद उलझाव पैदा होगा और उसमें अवाम मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात नुमा हो रहे हैं, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर दी गई है। इन हालात में पार्लियामेंट के अंदर ऐसा एडवेंचर तबाहकुन साबित हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए अब एक इम्तिहान है जिससे आबरूमंदाना अंदाज से निकलना पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। अभी तो पूरा सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे यही बहस चल रही है कि इमरान खान ने एक बड़ी गेम का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में एक राय जो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुस्तनद और कारआमद है, और वो है कि फौरी तौर पर आइन 27 को तरमीम कर दी जाए। अब आए सोचें कि इस 27वीं तरमीम को करके क्या हासिल किया जा सकता है। 18वीं तरमीम ने सूबों को बहुत ज़्यादा बाख्तियार कर दिया था, क्योंकि 18वीं तरमीम आसिफ अली जरदारी का ब्रेन चाइल्ड था और खैबर पख्तूनख्वा सूबे को
में PTI ने उसके वसाइल को जिस पे वो बहुत बाख्तियार हुआ, उसके वसाइल को हमेशा वफाक के खिलाफ जंग में झोंका है। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट और वफाक के खिलाफ जिस अंदाज से सूबाई वसाइल और फंड को अपने सियासी और ज़ाती मकासद की तकमील में झोंके है, उसकी मिसाल इस सूबे की तारीख में नहीं मिलती। इसलिए अब नागुज़ीर है कि वफाक अपने आइनी तरमीम करके पाकिस्तान के वफाक की हिफाजत, और ये आइनी तरमीम जिसमें दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ वफाक को बराह रास्त एक्शन देने का इख्तियार हासिल हो जाए, ये इख्तियार सूबाई हुकूमत से ले लिया जाए। अच्छा, बलूचिस्तान और KPK के जो सूबे हैं जो दहशतगर्दी की हिट लिस्ट पर हैं, इनके खिलाफ वफाक के पास मुकम्मल और कुल्ली इख्तियार होने चाहिए। इस पर यह इख्तियार भी वफाक के पास होना चाहिए, वो कहीं भी फौज भेज सकता है और कार्रवाई रोक सकता है। और अगर कोई सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में वफाक के कामों में रोड़े अटकाए तो वफाक के पास ये इख्तियार होगा कि वो एमरजेंसी नाफज कर दे और सरकारी अमूर को अपने हाथ में ले ले। वक्त दोस्तों कम रह गया है, क्योंकि मुल्क दुश्मन कुव्वतें अपनी आखिरी चाल चलने के लिए तैयार है। तमाम तर कोशिशों के करके 27वीं तरमीम फौरी तौर पर करवाई जाए। इसलिए इस सिलसिले में जरा सी ताखीर मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, और इस 23वीं तरमीम से मरकज को वाज़ेह इख्तियार मिल जाएगा और इस साजिश को परवान चढ़ने से पहले इसको जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं निप द इविल इन द बड। उमूमन ये देखा गया है कि PTI स्वाबी में इकट्ठे होते हैं और ये अटक के करीब है, अपनी ताकत को मुजतमय करते हैं, फिर अटक पार करके इस्लामाबाद पर यलगार कर देते हैं। इस बार PTI, TTP, PTM जदीद असला लेकर जत्थों की शक्ल में इस्लामाबाद में हमलावर होंगे, लेकिन इस तरमीम के बाद दहशतगर्दों का कला कमगा करके KPK में ही अमन कायम हो जाएगा और इन दहशतगर्दों की कमर टूट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। इससे पहले, क्योंकि आप सबको इल्म है कि इमरान खान ने हर वो कार्ड इस्तेमाल किया, अदलिया को भी अपने लिए सहूलतकार के तौर पर इस्तेमाल किया और अदलिया ने खुलकर इमरान खान का साथ दिया था। गुड टू सी यू से लेकर आखिरी मरहले तक जस्टिस मंसूर अली शाह, जो इस पूरे निज़ाम को लपेट देना चाहता था, इस पूरे निज़ाम को गिरा देने के दर पे था, और वो गिरा भी देता अगर 26वीं तरमीम ना होती और इनसे इख्तियारात छीन न लिए जाते। इस निज़ाम को बचाने के लिए, वफाक को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए 27वीं तरमीम अब नागुज़ीर, और ये यकीन मानिए अगर इसमें ताख़ीर हुई तो मैं ये समझता हूँ कि एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है पाकिस्तान को। अब आपसे इजाज़त, बहुत जल्द नए विलाप में नई बातें। मेरी गुफ्तगू अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए अगर मेरी इस गुफ्तगू को आप समझ सकें और तईद बख्शें। वस्सलाम।